हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज आपका मॉडल सेट नंबर 5 है। इसमें भी आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं आपके 11th में आने वाले एग्जाम में पूछेंगे। तो आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत माता की जय का क्या अर्थ है। ये किस चैप्टर का है? तो ये आपका है सो विदाई संभाषण का है। तो भारत माता की जय का क्या अर्थ है? तो देश के करोड़ों लोगों की जय का अर्थ है भारत माता की जय। किनकी आंखों में चमक आ जाती है? ये जो शब्द है, जब वो मतलब इस चैप्टर के अनुसार जब नेहरू जी मिलने जाते हैं तो किनकी आंखों में चमक आ जाती है? तो गांव वालों की आंखों में चमक आ जाती है। मियां नसरुद्दीन कौन थे? आप बताइए, मियां नसरुद्दीन क्या थे? तो मियां नसरुद्दीन एक नानबाई थे जो रोटी पकाते थे। पंथेर पांचाली फिल्म के निर्माण में सत्यजीत राय को सबसे अधिक किस कठिनाई का सामना करना पड़ा? पंथेर पंचाली जो फिल्म बन रही थी उसमें है सो सत्यजीत राय को किस कठिनाई का सबसे अधिक सामना करना पड़ा? तो वो है आर्थिक, क्योंकि उन लोग के पास पैसा नहीं था। ये किस चैप्टर का है? ये है चैप्टर का नाम अपू के साथ 2.5 साल। उसके बाद है विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई हुई है? किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो वो है लॉर्ड कर्जन की विदाई की चर्चा की गई है। गलता लोहा के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि गलता लोहा के लेखक शेखर जोशी हैं। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन, स्पीति में किस धर्म का प्रभाव है? जो स्पीति क्षेत्र है उसमें किस धर्म का प्रभाव है? तो उसमें आपका बौद्ध धर्म का प्रभाव है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, जाबून का पेड़ फलदार पेड़ है यह कहकर कृषि विभाग ने फाइल किस विभाग को भेज दी? आप बताइए किस विभाग को भेज दी? तो वो आपका हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दिया। आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा किस विधा की रचना है? तो ये आपका आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब क्या होता है? अपने आप जो लिखा जाता है अपने जीवन के बारे में। कुमारी गंधर्व के अनुसार लता मंगेशकर के संगीत की लोकप्रियता का कारण क्या है? लोकप्रियता का कारण क्या है? तो वो है गान पान, इसका लोकप्रियता का कारण है। किस प्रकार के संगीत शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से बंधे होते हैं? तो जो शास्त्रीय संगीत होते हैं वो शास्त्रीय नियमों से पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बंधे रहते हैं। उसके बाद है 12वां नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की रंजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो इसमें पानी की समस्या की ओर संकेत किया गया है। राजस्थान में कुई बनाने वाले किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो उसे कहीं ना कहीं चेलांजी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलांजी कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैं कगारी का वृक्ष हो रहा हूं ना मालूम कर गिर पड़ूं, ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं आपके मुंशी बंशीधर के। ये किस चैप्टर का है? दोपहर का भोजन चैप्टर का। पंडित जी ने दरोगा का उड़ंद लड़का क्यों माना है? पंडित जी जो है दरोगा को उड़ंद लड़का क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने उसे गिरफ्तार कर दिया था, पंडित अलोपदीन को। कार्य प्राणयत तथा कर्तव्य निष्ठा का बंशीधर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो क्या प्रभाव पड़ा? उसे अपमान मिला, दंड भी मिला, अपमान भी हुआ बेचारा कहीं ना कहीं। बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेले अविचलित व्यक्ति का व्यवहार कैसा था? तो वो अलौकिक वीर था। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन रखिए 18 नंबर, लेखिका को मियां नसरुद्दीन ने क्या समझा? अब यहाँ पे जो लेखिका आई थी उसको मियां नसरुद्दीन ने क्या समझा? तो वो पत्रकार समझा, और इसी पर वो बोलता है कि पत्रकार सबसे बेकार चीज है, मुझे पत्रकार एक जरा सा पसंद नहीं है। मियां बरकत शाही और मियां कल्लन नसरुद्दीन के क्या लगते थे? तो आप सभी जानते हैं कि वो दादा और पिता थे। कौन थे? दादा और पिता। रोटी जनाब पकती है आज से, शुद्ध वाक्य चयन करें। तो ऐसे ये तो शुद्ध वाक्य है नहीं, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? कि रोटी आंच पर पकती है। चलिए आगे नंबर देखिए क्वेश्चन 21 नंबर, पंथेर पांचाली में अप्पू की भूमिका किसने अदा की? आप सभी को पता है कि सुबीर बनर्जी ने अदा की, जो कि लेखक के जो सत्यजीत राय है उसके कहीं ना कहीं बगल में रहता था, उसके घर का पड़ोसी था। शूटिंग के पहले गोपाल ग्राम में हुई और बाद में शूटिंग पहले गोपाल ग्राम में हुई। पहला गांव जो कौन था? गोपाल ग्राम था। दूसरा गांव कौन था? तो आपका बांडला था। क्या था? बांडल था। उसके बाद है शिव शंभू की 2 गायें थी, एक गतिशील थी और दूसरी बेचारी कमजोर थी। क्या थी? कमजोर थी। उसके बाद है 24 नंबर क्वेश्चन, विलायत में बार बार इस्तीफा देने के कारण लॉर्ड कर्जन की स्थिति क्या हो गई थी? आप बताइए। तो उसकी स्थिति दिवालिया हो गई थी। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन कि मोहन के पैर अनायास किस टोले की ओर मुड़ गए? तो वो शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। किस टोले की ओर? शिल्पकार टोले की। ये कौन सा चैप्टर का है? गलता लोहा चैप्टर का है। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, हथौड़े से गर्म लोहे तथा ठंडे लोहे की अनुगुंज कौन उत्पन्न कर रहा था? तो वो आपका घनश्याम लोहार कर रहा था। घनश्याम लोहार नहीं, सॉरी दोस्तों, धनराम लोहार कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे 26-27 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीन की पार्टी की विशेषता
क्या है? पीन की पार्टी का विशेषता क्या है? तो वो है बीहड़ और वीरान है। लेखक की यात्रा शुभ इसलिए मानी गई क्योंकि लेखक की यात्रा शुभ क्यों मानी गई? क्योंकि उसमें वर्षा हुई थी, इसलिए लेखक की यात्रा शुभ मानी गई। अमित का परिणाम बिगड़ गया क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं लगाया था, क्योंकि उसको जो मैथ में है ना, मैथ का टीचर उसका उसे कम नंबर दिया था क्योंकि उसने ट्यूशन नहीं किया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिक्षा निर्देशक का कार्य क्या है? अब सभी को पता है कि शिक्षा निर्देशक का कार्य स्कूलों का नियंत्रण करना है। जामुन का पेड़ पाठ के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं कि इस पाठ के लेखक कौन है, आप बताइए। कृष्ण चंद्र हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे, आपका दिन शुभ हो।